मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है cron टैब। आज जो टॉपिक अपने पास है cron टैब। cron टैब कमांड क्या होता है, cron टैब कमांड को यूज़ कैसे करते हैं। एक cron टैब कमांड एक प्रोसेस शेड्यूलिंग कमांड है। किसी भी स्पेसिफिक समय पे अगर कोई टास्क या कोई स्क्रिप्ट अगर अपन को रन करानी है तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, cron टैब कमांड का यूज़ करते हैं। देखिए cron टैब कमांड्स का हमारे पास सिंटैक्स है और उसको फॉलो कैसे करते हैं पूरी प्रॉपर डिटेल में आपको बताएंगे। तो देखिए हमारे पास तो अपन क्या करते हैं, cron टैब कमांड्स देखिए cron टैब कमांड्स आफ्टर ग्रीक वर्ड है। ये आपका जो ग्रीक वर्ड है क्रोनस से लिया गया। इट यूज टू फॉर टाइम। ये जो क्रोनस जो काम ये है नाम, ये किससे यूज है, टाइम से। इट्स ए सिस्टम प्रोसेस। ये आपको सिस्टम प्रोसेस कमांड है जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। और किसी भी परफॉर्म किसी टास्क को स्पेसिफिक टाइम पर ऑटोमेटिकली आपको परफॉर्म कराना है तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, cron के टैब कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, cron कॉमा टेबल। तो cron और टेबल से मिलकर बना हुआ है आपका कमांड। कौन सा कमांड, cron टैब कमांड्स। ठीक, इसको हम जॉब शेड्यूलर, ठीक है, या cron एग्जीक्यूट टास्क, या किसी टास्क को क्या करता है ये एग्जीक्यूट भी कर सकता है। cron का यूज क्यों करते हैं, देखिए cron का यूज हेल्प द ओएस टू टेक्स द शेड्यूल बैकअप ऑफ लॉग फाइल डेटाबेस फाइल्स। यानी हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे आज शाम को 5 बजे सर्वर का बैकअप हो जाए तो ऑटोमेटिक ये सर्वर का बैकअप, आप चाहते हो किसी ओल्ड फाइल्स को आप इस टाइम पे इस समय के बाद फाइल्स को ऑटोमेटिक डिलीट कराना है तो उसके लिए कौन सा हम cron फाइल्स बना लेते हैं। क्लियर, किसी को नोटिफिकेशन भेजना है, किसी को पासवर्ड भेजना है, पासवर्ड ईमेल हो जाता है तो स्पेसिफिक टाइम पर अगर ये सारी चीजें हमको परफॉर्म करानी है तो इन सब के लिए अपन किसका यूज करते हैं, cron जॉब या cron टैब कमांड का यूज करके हम इनको बनाते हैं। क्लियर, अब देखिए cron टैब कमांड्स का हमारे पास जो फॉर्मेट्स होता है, फॉर्मेट्स आपको याद रखना है, मिनट्स, हावर्स, डे ऑफ मंथ, मंथ ऑफ ईयर, ईयर ऑफ द वीक और कमांड्स। यानी जो इसमें स्टार यूज होते हैं, 5 स्टार यूज होते हैं। पहला जो हमारा स्टार है वो यूज होता है मिनट्स के लिए, दूसरा यूज होता है हमारा हावर्स के लिए, तीसरा स्टार यूज होता है डे ऑफ मंथ के लिए, चौथा स्टार यूज होता है डे मंथ ऑफ ईयर, कौन से 1 से 12 तक आप पास कर सकते हैं। 5 स्टार यूज होता है डे ऑफ द वीक, 0 से लेके 7 तक के बीच में। उसके बाद जो आपको स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करानी, उस स्क्रिप्ट का आप यहाँ पे क्या करोगे, स्क्रिप्ट यहाँ पे आप लिखोगे। क्लियर, स्क्रिप्ट यहाँ पे आप उस स्क्रिप्ट का यहाँ पे क्या दे दोगे, पाथ दोगे। इस टाइप से हम यहाँ पे इसको यूज करके बनाएंगे। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एस्ट्रिक्स का मतलब होता है यूज फॉर मैचिंग, यानी यूज फॉर मैचिंग, उसको आप मैनेज। तो 5 स्टार आपको यूज करना है कि पहला स्टार आपको, और 5 स्टार आपको स्पेस दे दे के उस cron टैब फाइल में आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर, तो अगर आपको यहाँ पे लिखा है स्टार स्टार स्पेस, तो पहला स्टार मिनट्स के लिए, दूसरा हावर्स के लिए, तीसरा डे ऑफ मंथ, तीसरा मंथ ऑफ ईयर, तीसरा डे ऑफ वीक, ये 5 स्टार। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी स्क्रिप्टिंग फाइल को यूज करेंगे। क्लियर, रेंज हमेशा देखिए, जो भी हम रेंज यहाँ पे लिखें, अगर हमें टाइम हावर्स देखना है तो हमेशा हावर्स कितने फॉर्मेट में देंगे, 24 फॉर्मेट में, 24 हावर्स। ठीक है, मिनट्स आप 0 से 59, और डे ऑफ दी 21 31 तक, डे ऑफ मंथ ऑफ ईयर 1 to 12, डे ऑफ वीक 0 to 7। इनमें से किसी में भी आप पास कर सकते हो नंबर्स में। क्लियर, उसके बाद हमारे पास अगर किसी cron टैब को ऐड और मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं cron -u और -e। यू कमांड होता है वो हमारा किसके लिए यूज होता है, -e। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे आए cron टैब को ओपन किया। क्लियर, अब देखिए हम एक एक एग्जांपल यहाँ पे पहले समझा दें। cron सॉरी पासवर्ड डाला हमने यहाँ पे, दुश अपना पासवर्ड ओपन कर लिया। उसके बाद हम अपना ब्राउजर्स को ओपन, उसको टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल को ओपन करने के बाद हम सूडो सुपर यूजर में चले जाते हैं, सूडो -s सुपर यूजर में चले गए, पासवर्ड डाल दिया सुपर यूजर का, हम सुपर यूजर में आ गए। अब अपन को देखना cron टैब, पहले से कोई अगर हमने पास बना तो -l करने के बाद देखिए हमारे पास पूरा cron टैब खुल गया। तो अभी हमारे पास एक cron टैब पहले से हमने बना रखा है, ये भी मैं बताऊंगा कि ये बना रखा है, ये देखिए हमारे पास बना है। तो अगर cron टैब की लिस्टिंग देखनी है तो लिस्टिंग देखने के लिए हम जो यूज करते हैं cron टैब -l, तो ये आपका, ठीक है। अगर किसी भी cron टैब को आपको मॉडिफाई करना है, किसी cron टैब को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, cron टैब -r। तो ये क्या कर देता है,
किसी, जैसे एल यूज किया तो हमें किसी को अगर रिमूव करना है तो cron टैब रिमूव करने के लिए cron टैब -r का यूज करते हैं। थोड़ा देख लीजिए और बड़ा कर देता हूं। तो अगर लिस्ट शो करानी है तो लिस्ट शो कराने के लिए cron टैब -l, तो ये क्या करता है, जितने भी सिस्टम में आपकी cron टैब फाइल्स बनी होगी उन फाइल्स को, जितने भी आपने बनाए उनको आपको ओपन करें। cron टैब.u और -e ये यूज होता है कि किसी पुराने cron टैब को एडिटिंग करनी है, कोई नया टास्क परफॉर्म कराना है, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, इसका हम यूज कर लेते हैं। क्लियर। तीसरा हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास टू रिमूव, तो रिमूव करने के लिए। तीसरा हमारे पास ऐड एंड अपडेट जॉब cron टैब -e, कमांड्स टू एडिट अदर यूजर्स cron टैब -u, यूजर्स के लिए यूजर का नाम .e, अगर किसी स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाया तो भी हम वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। हाउ टू लिस्ट, लिस्ट देखने के लिए। ठीक। इंपॉर्टेंट ऑफ द cron टैब, ये देखिए इस टैब से हम इनको यूज करते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल से हम आप cron टैब यहाँ पे समझाते हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक फाइल, कोई एक स्क्रिप्ट फाइल अपन बना लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्ट फाइल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, एडिटर पे जाते हैं, एक कमांड जस्ट लाइक अपन बनाते हैं। एक अपन ने मान लो यहाँ पे लिया हमने टेक्स्ट एडिटर। ठीक, टेक्स्ट एडिटर के बाद अपन ने क्या किया, हमारे पास एक फाइल ऐसी बनी हुई। ठीक है, तो हमने एक फाइल यहाँ से हमने अपनी ऐसी बना ली। ठीक, प्लस फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए पासवर्ड हमने कहाँ से लाया, ये होम डॉट डायरेक्टरी, इसको भी आपको बता देता हूँ मैं। जैसे अभी हम काम कहाँ कर रहे हैं, PWD के अंदर, तो ये देखिए पाथ आ गया, इस पाथ को आप कॉपी कर लीजिए, इसी पाथ पे अपनी एक फाइल स्क्रिप्ट फाइल लिख लीजिए। तो स्क्रिप्ट फाइल हमने क्या लिख ली, mkdir रूट होम डायरेक्टरी दुष्यंत के अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो फाइल्स बने वो फाइल का नाम हमने दे दिया मान लो राधा। किस नाम से, राधा नाम से। कितनी डायरेक्टरी बना दे हमारी राधा नाम से, 10 डायरेक्टरी बना दे। कितनी डायरेक्टरी बना दे, 10 डायरेक्टरी बना दे। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे कहा राधा के अंदर हमने बना दिया सीता। क्या बना दिया, सीता। सीता नाम से हमारी कितनी फाइल्स बना दें, 10 फाइल्स बना दें। राधा नाम से डायरेक्टरी और सीता नाम से 10 फाइल्स बना दें। इस फाइल्स को हमने यहाँ से सेव कर दिया। ठीक, सेव करने के लिए देखिए हमने यहाँ पे अपना पूरा लोकेशन हमने यहाँ से यूज करके बता दिया। क्लियर। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसका नाम दे दिया मान लो हमने डेमो, एक मिनट, cron टैब डेमो .sh, क्या नाम दे दिया, cron टैब डेमो .sh। फाइल का नाम क्या दे दिया, cron टैब डेमो .sh। फाइल को हमने यहाँ से सेव कर दिया। ठीक है, देखिए फाइल हमारी यहाँ से क्या हो गई, सेव। इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को हम क्या कर लेते हैं, कंपाइल करा लेते हैं। कंपाइल कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, chmod 77, या हमने क्या बताया था, cron टैब डेमो .sh। ये देखिए हमारा फाइल कंपाइल हो गई। लिस्ट करके देखिए ls करके, ये फाइल हमारी क्या हो गई होगी, कंपाइल हो गई होगी। किस नाम से बनाई हमने, cron टैब .sh, फाइल बन गई। अब इस फाइल टाइम पे हमें इस फाइल को क्या कराना, एग्जीक्यूट। अभी देखिए क्या बजा, 9:17 हुए। कितने बज के, 9:17 हुए। अब हम कोई फाइल्स को वो करना चाहते हैं, रन कराना चाहते हैं, स्पेसिफिक टाइम पर रन कराना चाहते हैं, तो अपन कैसे देंगे इसको, cron टैब -e, क्या दे देंगे, -e। तो देखिए अपने पास क्या है, ये यहाँ पे बना। तो इसको चेंज करने के लिए हम बी एडिटर में काम कर रहे हैं, तो क्या प्रेस करते हैं, इंसर्ट की। इंसर्ट की में आ गए। तो अब आपने यहाँ पे दे दिया, पहले हमने आपको बताया 5 स्टार देते हैं, तो पहला हमारा काय के लिए होता है, मिनट्स के लिए। तो आप इसे कितने मिनट पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हमने दे दिया मान लो 20 मिनट्स। कितने मिनट पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, 20 मिनट्स पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। कितने बजे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हमने दे दिया यहाँ पे 9 बजे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। फाइल का नाम आप देखो, 3 स्टार हमने यहाँ छोड़ दिए, इन पे भी दे सकते हैं। होम डायरेक्टरी के अंदर काम कर दुष्यंत, फाइल का नाम हमारे पास क्या है, cron टैब डेमो .sh, पूरा फाइल का नाम दे दिया। सेव, एस्केप करेंगे, कॉलन लगाएंगे, सेव करके बाहर आने के लिए क्या है, WQ। फाइल को हमने यहाँ सेव कर दिया। क्लियर। और हमारा न्यू देखिए इंस्टॉलेशन लिख के आ गया, इंस्टॉलेशन न्यू cron टैब।
क्या आ गया, इंस्टॉलेशन न्यू क्रॉन टैब। अब देखिए जैसे ही हमारे 9:20 होंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ये क्रॉन टैब क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा। क्लियर, इस टाइप से हम इसमें अपन क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। तो आप इस टाइप से किसी भी ऐसी स्क्रिप्ट को यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को बना सकते हैं, फाइल को बैकअप लेने के लिए, फाइल को रिस्टोर करने के लिए, सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, किसी को नोटिफिकेशन भेजने के लिए, किसी भी टाइप के इस टाइप के हमें अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको डिजाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल कमांड्स है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, उसके आधार पर आप किसी क्रॉन टैब कमांड को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और क्रॉन टैब कमांड को आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। क्लियर। अब देखिए हमारे देखिए 9:20 हुआ है, तो हमारी ये कमांड काम कर जाना चाहिए, तो हमने यहाँ पे कर दिया ls हाइफन, तो देखिए हमारे पास देखिए आ गया, बन गई फाइल। देखिए सीता नाम से लेके बन नाम से कितनी 1 से लेके 10 डायरेक्टरी बन गई हैं, और हमने यहाँ पे कहीं दिया होगा दूसरा, क्या दिया था, दूसरा अपन ने क्या दिया है, राधा, क्या नाम देखो, राधा नाम से बन डायरेक्टरी हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे बन गई, बन गई कि नहीं बन गई। अब आप कहोगे ये सर कर्ली ब्रैकेट भी शो कर रहा है, तो जब आप इनका देखेंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम राधा बन में जाना चाहते हैं, तो CD राधा, ठीक, आप ls करके देखिए, लिस्ट आपको दिखेगी। आप अगर रिमूव करेंगे, RM रिमूव करेंगे, तो रिमूव जब आप करने, जैसे आपने रिमूव दे दिया, क्या, रिमूव राधा, ठीक, और यहाँ पे करली ब्रैकेट 1.10, तो अब देखिए आपको कितनी डायरेक्टरी डिलीट करके बता रहा है, देखिए उतनी डायरेक्टरी आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, डायरेक्टरी आपको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, सॉरी सीता कर RMDIR। क्लियर, सीता कर RM रिमूव फाइल, रिमूव RM, और यहाँ पे कर देते हैं क्या नाम, सीता। क्लियर, इस टाइप से हम इनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्लियर, ये आप इसको बना लीजिए, पूरा फाइल को कमांड यूज करके यहाँ पे बना लीजिए। ठीक, ये देखिए आपकी डायरेक्टरी यहाँ पे बन गई है। क्लियर, अपन और भी दिखा देते हैं आपको, सॉरी, होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद देखिए आपकी उतने नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो गई। थोड़ा लॉक सिस्टम हो जाता है ये सिलेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए आपकी उतनी डायरेक्टरी यहाँ पे इसने क्या कर दी, बना दी। ठीक है, तो हम इस टाइप से इसको यहाँ पे बना सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारा कौन सा कमांड हो गया, हमारा जो स्पेसिफिक काम था कि क्रॉन टैब को बनाते कैसे और क्रॉन टैब को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। इस टाइप से हम किसी भी क्रॉन टैब कमांड को यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर, और देखिए अगर किसी के सिस्टम पे क्रॉन टैब ना चले तो क्रॉन टैब को हम, जैसे एक हमारे पास कमांड होता है system.mtcl, कौन सा कमांड होता है, system.mtcl, जैसे हमने यहाँ पे दिया sudo -s, सिस्टम की प्रोसेस देखने के लिए, हमने बता भी चुके हैं कई बार कमांड ये, ठीक, सिस्टम mctl, एक मिनट, कौन सा कमांड है, सिस्टम mctl, सिस्टम mctl, सिस्टम mctl, ये देखिए पूरे अगर प्रोसेस को देखना है तो कमांड कौन सा हमारे पास होता है, सिस्टम mctl। ठीक है, सिस्टम की पूरी प्रोसेस को शो करने के लिए, बाहर आने के लिए क्विट कर दें, क्या करते हैं, बाहर आने के लिए क्विट कर दें। दूसरा हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास कोई सर्विस स्टॉप हो गई हो, किसी सर्विस को अपन को रन कर, रनिंग सर्विस देखना है आपको, क्या देखना है, रनिंग प्रोसेस देखना है कि सिस्टम रनिंग प्रोसेस कितनी रन कर रही है, तो आप ऐसे दे सकते हैं sudo, क्या दे सकते हैं, sudo पाइप सिंबल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइप सिंबल, ग्रेप के बाद आप दे देंगे यहाँ पे रनिंग, क्या दे देंगे, रनिंग, क्या दे देंगे, सिस्टम sudo के बाद आप ग्रेप दे देंगे, ग्रेप रनिंग, तो ये आपको क्या शो कर देगा, रनिंग प्रोसेस को क्या कर देगा, शो कर देगा, रनिंग प्रोसेस को क्या कर देगा, आपका शो कर देगा। क्लियर, इस टाइप से हम इसको यूज करके बना सकते हैं। क्लियर,
तो ये हमारा कौन सा कमांड है, sudo grep running। क्लियर। अब किसी सर्विस को आपको क्या करना है, किसी सर्विस को स्टार्ट करना है, किसी सर्विस को स्टॉप करना है, तो सिस्टम डॉट स्टार्ट सर्विसेज सर्विस का नाम, जैसे क्रॉन टैब सर्विसेज को स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे क्या दे देंगे, सिस्टम CTML स्टार्ट सर्विस का नेम। फिर आप जैसे किसी सर्विस को स्टॉप करना है तो सिस्टम डॉट mcd स्टॉप सर्विस का नाम, ये हम आपको सेंड कर देंगे। इस टाइप से आप किसी भी सर्विस को स्टॉप और रिस्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है किसी सिस्टम में क्रॉन टैब ना चले, क्रॉन टैब सर्विस ना चले, तो उसके लिए हम इस कमांड को यूज करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताइएगा। ठीक है, आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताएं कमेंट्स करके, आपके सिस्टम पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर नहीं चल रहा है तो वो लोग अपने सिस्टम पे इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।